सो वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? पीआई, हाउ टू फाइंड पीआई, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि पीआई का अगर फर्स्ट केस होता है वो कैसा होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम केस 2 पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अच्छे से सुन लो, उनको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है, बिकॉज उसमें मैंने बेसिक बताया हुआ है कि पीआई के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कब हम पीआई फाइंड करते हैं। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। आई टिप पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी, सब जगह अवेलेबल है, बस जाके ढूंढ लेना हाउ टू फाइंड पीआई। ठीक है, केस 1। अब हम आगे बढ़ रहे हैं केस 2 के साथ में, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ आपको, डायरेक्टली हम केस 2 पे आगे बढ़ते हैं। सो केस 2 होता क्या है पहले तो पीआई का, या कब हम बोलते हैं कि ये केस 2 में होता है? जब भी हमको अगर कोई भी क्वेश्चन में, सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन अगर है आपके पास और राइट हैंड साइड में समथिंग ऑफ दिस टाइप दिखता है, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स, इस टाइप का अगर आपको राइट हैंड साइड में दिखता है तो समझ जाना दैट दिस इज केस नंबर 2। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे कैसा हो सकता है। इट कैन बी लाइक साइन 6x, ऐसा हो सकता है राइट हैंड साइड में। इट कैन बी समथिंग ऑफ द फॉर्म 7 cos 10x, अगर ऐसा है तो भी हो सकता है, राइट। तो बिल्कुल यू कैन हैव एनी कांस्टेंट इन फ्रंट आल्सो, इसके सामने कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो बस साइन और कॉस की टर्म अगर राइट हैंड साइड में दिख जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज केस 2 ऑफ पीआई। ठीक है, अब केस सीएफ के जो केसेस है उसके और इसके साथ में कंफ्यूज नहीं होना है, उसके हमने अलग से केसेस देखे हैं। अब हम कौन से पढ़ रहे हैं? पीआई के केसेस। तो पीआई का केस 2 समझ में आ गया। सबसे पहले तो एनालाइज करते आना चाहिए कि एग्जैक्टली है कौन सा केस। एक बार पता चल गया कौन सा केस है तो अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। उसका जो प्रोसीजर है अब मैं आपको बताऊंगी करना क्या होता है। तो हमें केस 2 के लिए एक ट्रायल सोल्यूशन अज्यूम करना होता है, जैसे हमने केस 1 में भी किया था, बट उसका ट्रायल सोल्यूशन अलग था, इसका अलग होगा। सो व्हाट इज द ट्रायल सोल्यूशन? ये यहाँ देख रहे हो आप लोग, yp is equal to a sin ax plus b cos ax. Now what is this a? What is this a and what is this b? तो ये a और b जो है वो आपको ऐसे ही एग्जाम में सोल्यूशन में लिखना होता है, बिकॉज ये अननोन है और इसको फाइंड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। ये a कौन सा होता है? तो ये वही होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है राइट हैंड साइड में, राइट। लाइक अगर यहाँ पर साइन 6x दिया हुआ है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रायल सोल्यूशन में साइन 6x। ठीक है, और ये a एज इट इज लिखोगे a, और उसके बाद हम वैल्यूज a और b की फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो आइडिया और क्लियर हो जाएगी। नो, व्हाट इज द एग्जाम्पल? y डबल डैश प्लस y इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। दिख रहा है आपको क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? y डबल डैश प्लस y इक्वल टू साइन x। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, समझ गया आपको? यस। अब सेकेंड ऑर्डर में भी आप क्या चेक करते हो, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें राइट हैंड साइड 0 होता है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, तो इतना पता चल गया हमें कि दिस इज अ नॉन होमोजीनियस। जैसे ही पता चल जाता है कि नॉन होमोजीनियस है तो आपको ये समझ में आता है कि व्हाट विल बी योर सोल्यूशन। योर सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन विल बी CF प्लस PI, जिसमें से CF निकालना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है और इस केस में PI कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो अगर PI निकालना है तो उसके लिए भी सबसे पहले क्या एनालाइज करना पड़ता है कि PI के 3 केसेस में से ये कौन से केस में फिट बैठ रहा है। तो जैसे ही आपने देख लिया साइन तो आपको समझ में आ गया कि दिस इज केस नंबर 2, राइट। केस 1 में क्या था? e रेज टू पावर समथिंग x, इस टाइप का दिखता है तो केस 1 होता है। साइन या कॉस दिख गया तो केस 2 होता है, तो ये केस 2 आ गया हमारा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप लिखोगे गिवन इक्वेशन इज, उसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 देने के बाद सब हमें पता है CF तो निकालना ही है, तो CF निकालने के लिए हमें क्या लिखना होता है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ अभी। पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस i। ठीक है, डायरेक्टली लिखूं या फिर, ठीक है मैं बता देती हूँ आपको। पहले तो m स्क्वायर मिलेगा आपको माइनस 1, एंड बिकॉज ऑफ दिस जब आप दोनों तरफ रूट लोगे तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस i, राइट, क्योंकि अंडर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है? i होता है। सो हमें ये मिल गया
अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो रूट्स आए हैं ये कौन से केस में फिट बैठते हैं। अब कौन से केस की बात कर रहे हैं? केसेस ऑफ CF। CF का कौन सा केस दिख रहा है? दिस इज केस नंबर 3, राइट, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं CF का? देयरफॉर CF विल बी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से हम कंपेयर करते हैं। तो e रेस टू अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है CF का। तो हमारे केस में अल्फा क्या है? अल्फा तो 0 है, बिकॉज यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, रियल पार्ट 0 है। एंड व्हाट इज बीटा? बीटा भी 1 है यहाँ पर। अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 1। तो अकॉर्डिंगली हमारा CF क्या बन जाएगा? e रेस टू पावर 0x, राइट। तो वो तो 0 e रेस टू 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा e रेस टू पावर 0x, एक स्टेप बढ़ा के मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। बीटा की जगह यहाँ पर आएगा 1x, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस c2 साइन ऑफ 1x, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखती हूँ तो मेरा CF आएगा, अगर आपको आ जाता है डायरेक्टली तो आप लिख सकते हो दिस स्टेप c1 cos x प्लस c2 साइन x। तो ये आ गया हमारा CF। अब CF निकालने के बाद हमें निकालना है PI। तो to find PI we assume the trial solution, right? अब ट्रायल सोल्यूशन कैसे अज्यूम करते हैं? उसका फिक्स्ड फॉर्मूला है, देखा है हमने। यहाँ पे मैंने बताया आपको ट्रायल सोल्यूशन केस 2 के लिए अलग होता है, केस 1 के लिए अलग होता है, केस 3 के लिए अलग होगा। तो हमारे केस में भी क्या करना है हमें अज्यूम? A sin AX प्लस B cos AX। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बताने वाली हूँ। यहाँ पर अगर मैंने ले लिया A sin AX प्लस B cos AX, मतलब यहाँ इस केस में क्या होगा? A क्या है हमारा? यहाँ पर A मतलब 1 है इन आवर केस, सो दैट मीन्स वी हैव टू अज्यूम A sin x प्लस B cos x। ये हमें YP अज्यूम करना है। तो पहले आप कभी भी इसको रफ में लिख के देखोगे, साइड में लिख के देखोगे कि हमारा अज्यूम करने के बाद में ट्रायल सोल्यूशन क्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि केस फेल होने के चांसेस होते हैं हर एग्जाम्पल में, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात नहीं बता रही हूँ, हर एग्जाम्पल में आपको पहले साइड में लिख कर देखना है। अब केस फेल कब होता है ये समझ लो अच्छे से। अगर ये जो आपने ट्रायल सोल्यूशन लिया है, सेम ये चीज आपको अगर CF में दिख रही है तो केस फेल हो जाता है। एज यू कैन सी, देखो sin x की टर्म है, cos x की टर्म है, कांस्टेंट मायने नहीं रखता है, टर्म की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो sin x भी है एंड cos x भी है, ये एग्जैक्टली सेम चीज आपको CF में दिख रही है। इसका मतलब ये केस फेल हो रहा है, केस फेल हो रहा है। तो दैट मीन्स यू कैन नॉट अज्यूम दिस एज योर ट्रायल सोल्यूशन। तो ठीक है, फेल हो गया तो कुछ तो ऑप्शन होगा ना हमारे पास में, है ना, टेंशन नहीं लेने का, वी हैव द ऑप्शन। अब क्या करें? तो अब ये करना होता है कि जो ट्रायल सोल्यूशन हम अज्यूम कर रहे थे, दैट मीन्स ये वाला, उसको हमें x के मिनिमम पावर से मल्टीप्लाई करना है। मिनिमम मतलब सबसे पहले x ले लेंगे, अगर इससे भी केस फेल होता है तो फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी केस फेल हो रहा है तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहले मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद में पूरी टर्म को, ठीक है, जो एक्चुअल में हमें अज्यूम करना होता है बाय रूल, उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, मतलब x इंटू साइन x प्लस b cos x। तो अब ये जो नई टर्म बनी है, चेक करेंगे क्या ये यहाँ पर CF में है। देखो CF में ये टर्म नहीं दिख रही है, x इंटू दिस वाली, दैट मीन्स हम इसको अज्यूम कर सकते हैं एज आवर ट्रायल सोल्यूशन। अगर गलती से ये वाली टर्म भी यहाँ पर होती तो हम इसको भी नहीं यूज कर सकते थे, एंड इन दैट केस हमें x स्क्वायर वाली टर्म लेनी होती, x स्क्वायर इंटू दिस a sin x प्लस b cos x एज द ट्रायल सोल्यूशन। ये लेना पड़ता था कब? अगर ये टर्म यहाँ पर x वाली टर्म होती तो, बट ये टर्म नहीं है तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं एज अ ट्रायल सोल्यूशन। अंडरस्टूड? आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो यही चीज केस 1 में भी अप्लाई होती है। अगर केस 1 में भी फेल होता है तो हमें x से मल्टीप्लाई करना होता है सोल्यूशन को, फिर से फेल हो रहा है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, लेट्स सी। जैसे कि हाँ, जो मैंने बताया है वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। वी वुड नॉर्मली अज्यूम अ ट्रायल सोल्यूशन एज, हम कैसे अज्यूम करते हैं, yp इक्वल टू दिस, बट सिंस दीज टर्म्स अपीयर इन CF, यही टर्म CF में दिख रही है, देयरफॉर केस फेल होता है यहाँ पर, एंड वी मल्टीप्लाई बाय x and assume the new trial solution
ऑफ पी आई एज दिस। ठीक है, अब अगर ये ट्रायल सोल्यूशन है तो हमें पता है कि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन को? जो गिवन इक्वेशन, दैट मीन्स दिस वन, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y की वैल्यू हमारे पास ये पुट कर देंगे और हमें y डबल डैश भी निकालना होगा। y डबल डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन में डालने के बाद हमें a और b की वैल्यूज मिल जाती है। सो लेट अस फाइंड आउट y डबल डैश। y बोलो या yp बोलो, इट इज वन एंड द सेम। अब y डबल डैश के लिए y पहले yp डैश निकालना पड़ेगा, isn't it? डायरेक्ट छलांग तो नहीं मार सकते हम डबल डैश पे, जब तक yp डैश नहीं मिलेगा yp डबल डैश नहीं मिल सकता। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज डैश, इट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे निकालते? अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ दो टर्म्स है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। ये ब्रैकेट वाली टर्म को हम एक टर्म अज्यूम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो चलो करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो a साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस नहीं b आ जाएगा, यहाँ पर cos का डेरिवेटिव माइनस होता है तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस साइन x। अब प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, मतलब इसको एज इट इज लिखेंगे एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिखना होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1। ठीक है, आई होप द आइडिया इज क्लियर। अब इसी को हम प्रॉपरली अरेंज करके लिख लेंगे, मतलब यहाँ भी cos x की टर्म है, यहाँ भी cos x की टर्म है, तो उसमें से कॉमन निकालेंगे cos x एंड इसको हमने प्रॉपरली लिखा है। वैसे ही ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हमने क्लब करके sin x कॉमन निकाल के लिखा हुआ है। तो ये क्या मिला? yp डैश, हमें चाहिए yp डबल डैश, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन वी कैन डिफरेंशिएट दिस एंड वी कैन गेट, अब इसको एक टर्म अज्यूम करेंगे, इसको दूसरी टर्म, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ax प्लस b एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x प्लस cos x को एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, तो क्या होगा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0। बिल्कुल उसी तरीके से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को पहले एज इट इज लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos प्लस साइन x को एज इट इज लिखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ a, मतलब a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस b का एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1। तो ये टर्म को अगर मैंने प्रॉपरली लिखा इसी को अरेंज करके, तो yp डबल डैश मेरे पास ये आता है। आप लोग इसको देख सकते हो, इसको रीअरेंज करना है, कुछ कॉमन निकलता है तो cos x कॉमन निकाल के इस तरीके से लिखना है। अब क्या करेंगे, yp मिल गया, yp डबल डैश मिल गया। ये क्यों निकाल रहे थे हम? बिकॉज हमको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, y बोलो या yp बोलो, क्योंकि yp इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद में ये देखो, ये जो है ये पूरा y डबल डैश है, ओके, एंड ये जो है ये y है हमारा। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट दिस वैल्यू। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2a cos x bx cos x, तो ये बड़ी सी टर्म मिलती है। अब अगर कुछ कॉमन कट होता है, कैंसिल होता है तो करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया एंड वी आर रिमेन्ड विथ दिस टर्म 2a cos x प्लस 2b sin x इक्वल टू sin x। अब क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उसके पावर्स, उसके कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2b इज इक्वल टू 1 क्योंकि sin x का कोएफिशिएंट है, और राइट हैंड साइड में cos x है ही नहीं, मतलब इसको हम 0 cos x लिख सकते हैं, तो 2a की वैल्यू हो गई 0, तो हमें a मिल गया 0 एंड b मिल गया 1/2। ठीक है, अब a और b मिलने के बाद में इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो हमने अज्यूम किया था उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखो यहाँ में हमने अज्यूम किया था, तो यहाँ a 0 पुट कर देंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो we get this as b हमें मिल गया 1/2 एंड therefore yp की वैल्यू हमें मिल जाएगी हाफ x cos x। तो yp जो मिला है अभी, ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिला है, हमें कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, तो कैसे लिखते हैं, cf प्लस pi। तो cf हमने पहले ही फाइंड आउट किया था ऑलरेडी, तो ये है cf, ये है pi, दोनों मिला के हमें मिलता है कंप्लीट सोल्यूशन। तो एग्जाम में इस तरीके से लिखना होता है, ये डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे हैबिट है इसलिए मैं कर देती हूँ। आप ईमानदारी से एक बॉक्स बनाओगे, थोड़ा डिसेंट दिखना चाहिए ना, तो इस तरीके से एक बॉक्स बना के एग्जाम में आप लिख दोगे तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। बिल्कुल इस तरीके से लिखना है एंड यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स। आई होप द आइडिया इज क्लियर, समझ में आया होगा, तो कमेंट करके बताओ रे बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं केस 3 के साथ में। Till then, keep studying, keep smiling और बिना टेंशन लिए पढ़ाई करनी।